Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Hello, everyone. Welcome to the World of Divine Vastu on Radio Jandi's Facebook page live. We are also live on WBWD 540 AM in Tri-State, New York, New Jersey, and Connecticut. WXMC 1310 AM in Parsippany, Central Jersey, and also 96.7 FM from Edison, New Jersey. Also, you can listen to us live on various apps like iOS, Android, Alexa, and live stream on Radio Zangees Tri-State. You are now live with Radio Zangees show called The World of Divine Vastu with Rewa Kumar. And here Rewa ji is with us, and she brings with her more than 3 decades of unmatched knowledge in the field of Vastu. If you would like to connect with Rewa ji, consult about to her 510-868-3338. And to know more about her, you can also visit her website, worldofdivinevastu.com. Rewa ji, कैसी हैं आप? जय माता दी ईरा, जय माता दी सुनीता हमारी सभी ऑफ कोर्स सुनीता भी, ईरा भी। तो आप सबको और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी रेवा जी, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से देख रही हूँ और बहुत प्यारा कलर पहन रखा है आपने, काइंड ऑफ मैचिंग विद मी, सो वी बोथ आर मैचिंग टुडे। matching. Listeners, viewers, I hope you guys are also having a fantastic day today. आज हम आपके लिए वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं। 7 वास्तु सीक्रेट्स के बारे में बताने वाली है रेवा जी आपको इन दिस मॉडर्न टाइम्स फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। So the topic today is 7 Vastu secrets in modern times for a successful life, and I'm very excited to hear about that, Rewa ji. आपको सुनीता है क्योंकि इंसान को हर कोई चाहता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल मींस कि हर चीज में सक्सेसफुल, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल रिलेशंस में भी होने चाहिए सक्सेसफुल, में अपने बिजनेस में, अपने जॉब करियर सक्सेसफुल, आप बच्चों में, हर चीज में, अच्छी हेल्थ में भी आप सक्सेसफुल हो। मतलब कि इंसान जब ये कहते हैं कि सब चीजें अगर हमें मिल जाती है, मैं अपनी पूरी लाइफ में से, जिसको कहते हैं कि सेटिस्फाइड हो जाएं, जहां आप सोचते हैं कि यस वी आर डूइंग वेरी गुड और हम अपनी लाइफ में हर जगह से सक्सेस हो रहे हैं। सबसे पहले जो आज के सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो वास्तु सीक्रेट्स मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ सुनीता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज कि जो भी सक्सेस है किसी चीज से जुड़ी हुई है, वो हमारे घर पे, हमारी ड्वेलिंग में, हमारे बिजनेस, हमारी जॉब की जगह, हर जगह के कॉर्नर्स के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे कि आपको बताया, वी ऑलवेज डिस्कस कि यस हमारे 8 डायरेक्शंस हैं ही हैं। 8 के साथ में हम लोग सेंटर में लेते हैं, सेंटर को लेते हैं, और 10th हम स्पेस को लेते हैं, तो हम लोग इसको 10 डायरेक्शन बोलते हैं, देयर आर 10 डायरेक्शंस। अब 10 डायरेक्शंस तो आपके जो सेंटर और जो स्पेस हो गया, अगर आप उसको अलग कर दें, तो वी आर हैविंग 8 डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो नॉर्थ और ईस्ट का जब सब डिवीजन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दैट्स अ नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट।
इनके अंदर में भी हमारे को आगे भी हमारे को 8 डायरेक्शंस और मिलती है, जैसे कि हम बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से जब हमारे 16 जोन्स बनते हैं, किसी भी इंसान को अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए इन्हीं 16 जोन से जुड़ी ही एनर्जी को इनहेंस करना होता है। सबसे पहले आपको खुद जानना है कि आप किस में सक्सेस होना चाहते हैं। अगर आप अपने विजन को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, देन यू हैव टू इनहेंस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। वो वहां का जोन है। अगर आप अपने फाइनेंस में अपने फाइनेंशियली अपने आप को सक्सेस करना चाहते हैं, एक अच्छा आप कह सकते हैं कि जॉब में सक्सेस होना चाहते हैं, बिजनेस में होना चाहते हैं, तो साउथ ईस्ट के जोन को हमारे को इनहेंस करना होगा। अगर हमारे को पर्सनल रिलेशन को लेके चलना है तो हमारे को साउथ वेस्ट में लेके आना है। उसी तरह से हमारे करियर, हमारी जॉब की चीजें भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल लाइफ में फेम नेम ले, तो आपको किस तरह से साउथ की एनर्जी को एनहांस करना है। अगर आप अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं या मीडिया में या एंटरटेनमेंट के जोन में है, तो आपको नॉर्थ वेस्ट को एनहांस करना है। 16 जोन्स हैं, 16 जोन्स ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से उसको जानने की कोशिश करें कि हम किस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, या हम सभी फील्ड में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि क्या हमारे उन जोन में कोई कमी तो नहीं है। वहां उन जोन में जुड़ी जो 16 जोन्स हैं, वहां पे कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है जिसकी वजह से हमें फायदा नहीं मिल रहा हो। अगर आप सोचते हैं कि आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहे लाइफ के बारे में, तो इसका मतलब कि कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई कमी तो नहीं है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कमी है व्यूअर्स, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फोकस नहीं करके और आप नॉर्थ वेस्ट में फोकस करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आप और इमोशनल डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप चाह के भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू से दैट you have to see each and every 16 zones which is related to your part, which can give you the success in your life. तो सबसे पहला हमारा जो सीक्रेट है कि 16 जोन्स को बिल्कुल मत भूलिए। और अगर कहीं आप सोचते हैं कि आपको जोन की समझ नहीं है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, जहां मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि आपके जॉब के या आपकी डिजायर या आपकी किस चीज के साथ में, किस चीज में आप किस फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, उसका कौन सा जोन है। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ लॉर्ड। किसी भी चीज के लिए शेप की पहचान होनी सुनीता बहुत जरूरी होती है। आप कभी भी देखिए कि अगर आप छोटा बच्चा है, अगर हम उसको बताते हैं कि ये मैंगो है, ये एप्पल है, तो वो उसकी शेप से पहचानता है। उसको मालूम होता है कि राउंड है, इसका ये कलर है, ये शेप है, दिस इज एप्पल। ये बनाना का शेप है, ये ऑरेंज है। हर चीज एक शेप के साथ आती है। वैसे ही आपकी बिजनेस की जगह हो, चाहे आपकी जॉब का ऑफिस हो, चाहे आपकी कोई बड़ी कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, सैलून हो, एनी मोटल, होटल, रेस्टोरेंट, और जहां आप ड्वेलिंग, जहां आप रहते हैं, इसकी भी शेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि चारों एंगल्स ही हमारे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। वास्तु मीन्स कि जो उस घर में रहता है, ये उससे रिलेटेड, वास कि आप रहते हैं, टू कि एक ह्यूमन बीइंग, उससे जुड़ी हुई एनर्जी के साथ में है। तो आपके चारों डायरेक्शंस, चारों कॉर्नर्स हमारे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अगर वो 90 डिग्री एंगल नहीं है, कॉर्नर्स हमारे मिसिंग है या एक्सटेंडेड है या कर्व है, तो वो भी आपको उसी जोन से जुड़े आपके सक्सेसफुल होने में आपके बहुत प्रॉब्लम लेकर आते हैं और आप लाइफ में पीछे रह जाते हैं। थर्ड में देने के लिए जा रही हूँ स्लोप। स्लोप ऑफ लॉर्ड इज ऑल्सो, हमेशा की तरह आज फिर दोहरा रही हूं कि नॉर्थ ईस्ट, आवर अर्थ इज इंक्लाइंड टू नॉर्थ ईस्ट, दैट इज 23.5 डिग्री। ये मेरे को कितने हर बारी हर शो में ज्यादातर मैं ये बताती हूँ। उसका रीजन क्या है? इफ इट इज इंक्लाइंड टू 23.5 degree like this in northeast, it means the southwest has to be elevated, and that is slow. अगर आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी हमारी कैसे साउथ टू नॉर्थ जा रही है या वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तो वो ग्रोथ मिलेगी, आप सक्सेस ही होंगे। तो आपके घर की एलिवेशन साउथ एंड वेस्ट हैज टू बी ऑलवेज हायर, इट हैज टू बी ऑलवेज ऑक्यूपाइड।
अगर कहीं पे साउथ आपका लोअर होगा या वेस्ट डायरेक्शन लोअर होगा, तो व्हाट विल हैपन, द एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट दैट विल ड्रेन आउट। तो वो ड्रेन आउट क्या करेगी, आपकी हर पॉजिटिविटी, आपकी जहां जहां आपको लाइफ में सक्सेस मिलना है वो आपका सब कुछ ड्रेन करते चला जाएगा। तो थर्ड हमारा जो है, आप बहुत ध्यान से, दैट इज स्लो। सो पहला क्या था, आपके 16 जोन्स विच आर रिलेटेड विथ योर लाइफ। सेकेंड, शेप ऑफ लॉट, आप उसको कभी इग्नोर नहीं करिए कि कई बार कोई लॉट हम ट्रायंगुलर घर बना लेते हैं, कभी हम एल शेप में बना लेते हैं, जी नहीं, उसको जरूर ध्यान दीजिए। थर्ड है स्लोप ऑफ लॉट, कि हमारे घर का स्लोप कहाँ की तरफ जाता है। फोर्थ, एलिमेंट्स को, क्योंकि द होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन दिस एलिमेंट्स ऑफ नेचर। वैसे तो ये सभी एलिमेंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी एलिमेंट्स अपना अपना रोल करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, आपको ये देखना है, ये मत लीजिए कि वाटर एलिमेंट बोला है तो हम कहीं पे भी वाटर लगाते नहीं। वाटर एलिमेंट के लिए जहां, क्योंकि वाटर एक आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, तो पॉजिटिविटी के लिए हमारी जो एनर्जी स्टार्ट होगी, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी स्टार्ट होनी है, वो हमारी होती है नॉर्थ एंड ईस्ट। तो अगर आपका वाटर फाउंटेन, मैं फिर एक बार दोबारा ये रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका जो वाटर फाउंटेन है अगर आप नॉर्थ में लगाते हैं, ईस्ट में लगाते हैं, तो वो आपको मतलब कि वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। और जब हम फ्लश करने के लिए पानी को लेते हैं, जिसको बोलते हैं टॉयलेट में, इस मींस कि वो गंदगी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं लेकर आ सकते। सो अगर हमारा पॉजिटिव एनर्जी वाला, अगर हमारा वाटर फाउंटेन, स्विमिंग पूल जिसको आप इंजॉय करते हैं, अगर ये हमारा अर्थ एलिमेंट की तरफ चला जाएगा तो वहां पे हमारे को प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज द थर्ड, मैंने आपके साथ शेयर किया। फोर्थ वाला शेयर किया आपने रेवा जी। तो फोर्थ आ जाता है, जी हाँ, हमारा फायर एलिमेंट। जी कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, मैं ये कह रही थी कि आज का टॉपिक इतना प्यारा है, हो सकता है हमारे कुछ नए लिसनर्स हो या कुछ लिसनर्स लेट जुड़े हो हमारे साथ में, या कुछ लिसनर्स ऐसे भी हो जो पहली बार रेवा जी को सुन रहे हो। तो मैं आपका सभी का स्वागत करना चाहूंगी लिसनर्स। हम एक छोटा सा इंट्रो वीडियो प्ले करेंगे रेवा जी का पहले, ताकि आपको रेवा जी के बारे में, उनके वास्तु प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कैसे वो आपको हेल्प कर सकती है ये पता चल जाए। इस वीडियो के बाद हम आपके साथ जुड़े हुए हैं लिसनर्स एंड व्यूअर्स, सो प्लीज स्टिक अराउंड विद अस। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. That's right, दोस्तों, आप रेवा जी से contact कर सकते हैं if you would like to connect with her about any of your Vastu needs. Then the number to reach Reva ji is 510-868-3338. That number again is 510-868-3338. You could also get more information about Reva ji and all the Vastu principles. There is a wealth of knowledge she shares on her website, and the website is worldofdivinevastu.com. Let me remind you, आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए. We are talking about what are 7 Vastu secrets in modern times for a successful life. And to do a recap, सबसे पहले था 16 zones, उसके बाद रेवा जी ने बताया था shapes, then it was about slope, and then we were talking about elements. जी रेवा जी, वाटर एलिमेंट के बारे में बात करी। नेक्स्ट मैं बात करने के लिए जा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड दैट इज फायर। जैसे कि हमने बोला कि वाटर एलिमेंट की एक अपनी ही जगह है, लेकिन अगर वाटर एलिमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के लिए है तो वहीं पे ही हम रखेंगे, बाकी डायरेक्शन में नहीं रख सकते। नो, इट इज नथिंग लाइक दिस। कहने का ये मतलब है कि जो हमारे को पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है उसको हम नॉर्थ और ईस्ट में लेके आएंगे, लेकिन साउथ में
अगर वेस्ट में हमारे को वाटर एलिमेंट को देना है तो दैट इज, जैसे कि आप सीवर लगा सकते हैं उसके लिए ठीक है, आपको टॉयलेट के लिए ठीक है, ताकि वो फ्लश जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो उस तरफ के लिए जाए। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए वाटर एलिमेंट उसकी एक अपनी ही जगह है। थर्ड है, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है, मैं आपके साथ में फिफ्थ के लिए मैं बात कर रही हूँ, एंड दैट इज फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि वाटर की तरह वैसे ही है, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को हेल्प करता है। सक्सेसफुल होने के लिए ये भी सीक्रेट है कि जहां आपके पास में कॉन्फिडेंस की कमी होगी आप ग्रो नहीं कर सकते। आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मेंटली स्टेबिलिटी लाने के लिए, आपके जैसे कि मैंने बोला विजन अगर क्लियर है, क्लियरिटी को आगे उसको फॉलो करने के लिए फायर एलिमेंट ही जरूरी है, जो आपके अंदर काम करने की हिम्मत देता है। और फायर एलिमेंट हमारा कहाँ है? साउथ ईस्ट की तरफ है। जब तक आपके अंदर एक फायर नहीं होगी, एक अर्ज नहीं होगी, आप कभी भी मेहनत नहीं करेंगे, आप कमाने की नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप एक बहुत ही सुस्त होकर, लेजी होकर आप पड़े रहेंगे, बैठे बिठाए। तो भगवान भी आपको खाने के लिए नहीं देते हैं। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो उसके लिए, उस चीज को क्रिएट करने के लिए, उससे इनहेंस करने के लिए एनर्जी को, फायर एलिमेंट को, आपको साउथ ईस्ट की तरफ फोकस करना है। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक की, आप ईस्ट से लेकर साउथ को भी काउंट कर सकते हैं, जाके 90 डिग्री से लेकर अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो 180 डिग्री, इस जोन की एनर्जी को जितना आप फायर एलिमेंट को रेड कलर के साथ में इनहेंस करेंगे, ऑरेंज कलर के साथ इनहेंस करेंगे, वहां पर फायर एलिमेंट से एनर्जी को क्रिएट करेंगे, उतना ही आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन इसी के साथ में साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट में अगर आप सोना शुरू करेंगे तो आपका झगड़ा ही नहीं खत्म होगा, और कई बार तो ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान को लेकर डूब जाता है। तो आपको वहां की एनर्जी अपने कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने के लिए, पैसे को कमाने के लिए, उन चीजों के लिए यूज करनी है, ना कि कहीं दूसरे तरह से। साउथ ईस्ट में नहीं तो आपको हेल्थ इश्यू आ जाते हैं अगर बेडरूम हो। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने कर लिए 5 बात। 6th सीक्रेट है, दैट इज द सेंटर ऑफ आवर हाउस। हमेशा याद रखिए, सेंटर ऑफ योर हाउस ही आपको फोकस करने की एक एनर्जी देता है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान अगर आप कभी भी देखिए, कभी ब्रांड देखिए, कभी कुछ देखिए, उनका रीजन क्या है कि सेंटर, उनका जो सेंटर है वो बिल्कुल नीट और क्लीन है। सेंटर कहीं पे भी डिप्रेस नहीं है। सेंटर में कभी स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, सेंटर में बाथरूम नहीं होना चाहिए, सेंटर में किचन नहीं होना चाहिए। सेंटर ऑफ हाउस हैज टू बी ओपन। जितना सेंटर ऑफ घर का खुला होगा, या अगर आप देखें कि मैं नेक्स्ट शो के ऊपर मैं जरूर कितनी ब्रांडेड अच्छी कंपनीज के बारे में बात करूंगी कि कैसे वो भी बेस्ड थे वास्तु प्रिंसिपल में। इवन कि आप इंडिया कंट्री भी देखिए कि क्या बात है कि इंडिया में इतनी अच्छी कंट्री, इतनी पाठ पूजा होती है, फिर भी वहां पर क्यों क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। रीजन यही है वहां पर कि नॉर्थ में सबसे ज्यादा वहां हिली एरिया है और साउथ में वाटर है। जो नॉर्थ का जो हिली एरिया, जबकि वहां पे इतनी पूजा है, सब कुछ है, सभी भगवानों का मंदिर देखे, हर तरफ देखे, वहां पर इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पर हिल्स हैं, फिर पहाड़ होने की वजह से बाहर के जो लोग हैं, बाहर की कंट्रीज हैं, बहुत जल्दी अटैक करती हैं। साउथ में पानी है, जब आपके साउथ में देखिए कि वहां पे समुद्र में पानी होने की वजह से जितनी भी पॉजिटिविटी है सारी वो ड्रेन हो जाती है। उसी तरह से किसी भी जगह के लिए बहुत जरूरी होता है सेंटर। जितना वहां का सेंटर खुला होगा, जितना सेंटर वहां पे ओपन होगा, नीट एंड क्लीन होगा, वहीं उसी जगह पे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, या घर को ले लीजिए आप में, अगर आपका घर एक सिंगल लेवल का है और घर के सेंटर में अगर आप पिरामिड की पूरी शेप देते हैं, जस्ट लाइक आप पिरामिड शेप देते हैं, तो नेचुरली है आप अपने सेंटर को इनहेंस कर रहे हैं, आप उस घर की कुंडली को एकदम उसमें एक्टिवेट कर रहे हैं। जब सेंटर आपका एक्टिवेट होगा तो आपको चारों तरफ से आपको लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट जो मैं सबसे लास्ट वाला मैं डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ, सेंटर के बाद में अब आप सेंटर का एक लेवल है,
अब उसी सेंटर को अगर हम एनर्जी को, जैसे मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए मैंने बात करी थी कि जो क्रिएटिव विजन को देता है, तो नॉर्थ ईस्ट से जब हम सेंटर की तरफ डायगोनली ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास में साउथ वेस्ट एक अर्थ एलिमेंट है। जहां पर भी साउथ वेस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम होगा, या अगर किसी बिजनेस की जगह में आपका अपना ऑफिस, सीईओ का ऑफिस साउथ वेस्ट होगा, या सीईओ साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं रखे, वहां पे एलिवेशन रखेंगे। इवन कि अगर साउथ वेस्ट में आपका ऑफिस है और पर्टिकुलर साउथ वेस्ट के कॉर्नर में आप अपनी चेयर के नीचे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को बना सकते हैं, उसके ऊपर चेयर रख सकते हैं। इट मीन्स कि यू आर ग्रोइंग, आप उसको लेवल, आप उसको बढ़ाना है आपको। अगर आप इस पोजीशन के ऊपर में अपनी चेयर लगाते हैं थोड़ा ऊंचा करके, ताकि जो सामने वाला आपका नॉर्थ के सामने में बैठे हुए हैं उनका लेवल थोड़ा कम है, लेकिन आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप नीचे थोड़ा प्लेटफॉर्म को ज्यादा नहीं कर सके, 1 फीट भी कर लेंगे तो भी बहुत है, तो आप उसके ऊपर अगर आप चेयर रखते हैं, आप यकीन करिए व्यूअर्स, आप करके तो देखिए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप साउथ वेस्ट को जैसे ही थोड़ा सा भी उसका लेवल बढ़ाएंगे, उसी समय आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत सिंपल ये सीक्रेट्स हैं, बहुत सिंपल सीक्रेट्स हैं, सिर्फ आपको जानने की कोशिश करनी है। ट्राई टू फॉलो देम, और फिर देखिए कि आप अपनी लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रह सकते, और सफलता आपके चारों तरफ आपको अच्छी तरह से, आपको पॉजिटिविटी के साथ में आपको ग्रो करेगी। जी बिल्कुल। लिसनर्स, आपको मैं बता दूं, रेवा जी 3 डेकेड से भी ज्यादा से यहाँ पर बे एरिया में नहीं, पूरे देश विदेश में लोगों को कंसल्ट करती हैं, हेल्प करती है, वास्तु रिलेटेड जो भी डिफेक्ट्स है उनको पहचानने में, उनको सुधारने में उनकी मदद करती हैं। अगर आप रेवा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, नो मैटर वेयर यू आर, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर लुकिंग और यू आर वॉचिंग दिस शो, रेवा जी कैन हेल्प यू थ्रू स्काइप, थ्रू कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशंस एज वेल। 510-868-3338 is her number, and let me tell you her website, worldofdivinevastu.com is the website. रेवा जी आपको ना सिर्फ आपके घर से रिलेटेड वास्तु डिफेक्ट्स को दूर करने में हेल्प कर सकती है, बल्कि आपके कोई भी बिजनेस नीड्स हो, आपके मॉडल्स हो, ऑफिसेज हो, आपका कोई भी रेस्टोरेंट हो, गैस स्टेशन हो, बेसिकली आपकी किसी भी तरह की कोई भी नीड हो वास्तु से रिलेटेड, जैसे कि रेवा जी हमेशा कहती है कि डिमोलिश करके या रिकंस्ट्रक्शन वगैरह में समय या एनर्जी या पैसा खर्चा करने की भी आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज शी गिव्स यू डिवाइन टूल्स एंड हाउ टू डू द get rid of the defects or without reconstruction. So that's the specialty of Rewa ji and the World of Divine Vastu. And today we talked about the 7 secrets that were, what a good topic today, Rewa ji. That was wonderful. And now we are coming to the tip of the day. So हम हमेशा आपके लिए जब भी शो लेकर आते हैं लिसनर्स, हम आपके लिए टिप भी लेकर आते हैं, और आज की टिप भी एक बहुत ही फैंटास्टिक टिप है, हाउ टू इजीली गेट, it's a vastu tip, an easy vastu tip to let good luck in your home. So इसके बारे में रेवा जी बताएंगे अब। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स हर किसी को चाहते हैं गुड लक होना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर में, और गुड लक को क्रिएट करना भी आपके अपने ही हाथों में है, जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल टिप्स दूंगी, लेकिन सिंपल टिप्स से पहले मैं आपको ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी जो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ वो मेरी अपनी जिंदगी के तजुर्बे के साथ में जुड़ी हुई है, वो हमारी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बाद ही हम आपके साथ में शेयर करते हैं। जरूर हम चाहते हैं आपका फीडबैक कि आपको उससे कितना फायदा हुआ या क्या हुआ, या कहीं पे भी आप हमसे कुछ और चाहते हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कहीं पे अगर आपका कोई भी स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं। स्पेशलिटी में देखा जाए तो वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु ऑलवेज गोज विदाउट एनी रेनोवेशन और रिमॉडलिंग, जिसका आपने सुनीता जी ने आपको इसके बारे में बताया भी है, और जो भी हम वहां पे डिवाइन टूल्स लगाते हैं वो बिल्कुल एनर्जाइज करके देते हैं। अगर हमारे बाकी भी जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो पुराने क्लाइंट्स हैं या नए हैं, जो भी शो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर आपने ये देखा कि आपने हमसे विजिट कर या कंसल्टेशन ली मेरे से और काफी चेंजेस किए हैं,
फिर भी उसके बाद में अगर आप देखते हैं कि कुछ आपने ऐड किया है या कहीं पे कुछ आप चेंज लाए हैं, तो जरूर मैं आपसे ये एडवाइस दूंगी कि आप हमसे जरूर दोबारा कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई वहां पे टूल्स लगाए हैं तो उन टूल्स का भी टाइम होता है उनको दोबारा एनर्जाइज करने का। क्योंकि अगर आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स बाद में अगर आप सोचते हैं कि अच्छा आप बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन अचानक कहीं रुकावट आ गई है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप दोबारा एक बार जरूर कंसल्ट करने की कोशिश करें कि क्या वहां पे कुछ आपने चेंजेस तो नहीं लेकर आए, या कहीं कुछ आपने और ऐड तो नहीं किया, या कुछ हटा तो नहीं दिया, ताकि हम उसको प्रॉपर आपको एडवाइस कर सकें। नेक्स्ट आता है गुड लक के लिए। यस, गुड लक के लिए आपको चाहिए, गुड लक आपको सिर्फ हर चीज के लिए चाहिए। अगर आप मैरिज कर रहे हैं उसके लिए भी है, अपनी फैमिली एक्सटेंड कर रहे हैं उसके लिए है, अच्छी प्रमोशन के लिए, हर चीज के लिए चाहिए। गुड लक के लिए बहुत जरूरी होता है आपका अपना खुद ज़ोडिएक साइन भी, क्योंकि उस ज़ोडिएक साइन का जो भी एलिमेंट है, उस ज़ोडिएक साइन की जो भी क्वालिटी है, उसकी जो भी प्लैनेटरी पोजीशन है, वो आपकी ड्वेलिंग के साथ जुड़ी हुई होती है। तो उस गुड लक को इनहेंस करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल टिप मैं देने के लिए जा रही हूँ, एंड दैट इज हनी बॉटल्स। छोटी छोटी आप हनी की बॉटल्स लीजिए, और अगर आपके घर का नॉर्थ की विंडोज हो, जहां पे भी नॉर्थ की विंडो है, मैं आज 2 टिप्स दूंगी आपको। जहां आपके घर की नॉर्थ की विंडो आती है, स्पेशल आपके लिविंग रूम की, जहां पे आपका फॉर्मल लिविंग रूम या फैमिली लिविंग रूम है, वहां की नॉर्थ की विंडो में आप छोटी 2 हनी बॉटल्स रखिए, जरूर रखिए। और कोशिश करें कि वंस अ मंथ, जब भी फुल मून आता है, उस दिन आप अपने घर की 27 आइटम्स को हमेशा शिफ्ट कीजिए। आप इधर से एक आप पिलो को हटा के दूसरी तरफ रख सकते हैं, अगर आपके पेन है उस पेन को उठा के, पेन स्टैंड को उठा के दूसरी तरफ रख दीजिए, कोई बुक चेंज कर दीजिए। पूरे घर में से 27 आइटम्स आपको शिफ्ट करनी है, एक जगह से दूसरी जगह। मैं इसमें अगर टाइम है तो सुनीता, मैं जल्दी से शेयर करना चाहूंगी 27 आइटम्स का जो मिरेकल होता है। कैलिफोर्निया में भी मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पास में एक बार फोन आया, क्लाइंट का फोन आया कि रेवा जी हम आपका शो सुनते हैं एंड आई नीड योर हेल्प। मैंने बोलिए बताइए। कहने लगे जी मेरा ऐसा ऐसा स्टोर है, मेरा अच्छी कैलिफोर्निया में एरिया में स्टोर था उनका, और मेरा 2 दिन हो गया कि मेरी कोई सेल नहीं हो रही है, फार्मेसी का था, और मेरे कुछ नहीं निकल रहा, एंड आई एम वेरी अपसेट कि क्या करूं, कैसे हो गया, 2 दिन हो गया। एंड आई सिंपली टोल्ड देम, ऐसे देखिए अपने लक को इनहेंस करिए, आप अपना मुझे ज़ोडिएक साइन बताइए। उन्होंने अपना ज़ोडिएक साइन मेरे से शेयर किया, और उसके बाद में आई टोल्ड देम कि आप ये करिए कि आप फॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद में फुल मून था, एंड आई टोल्ड एडवाइजर कि आप फुल मून के दिन में 27 आइटम्स को शिफ्ट कर दीजिए जल्दी से। और उन्होंने फुल मून को क्या, लिसनर्स ट्रस्ट मी आई स्वेयर, सेकेंड डे, फुल मून के सेकेंड डे मेरे पास में उनका फोन आता है कि हमारी सेल बेस्ट हुई है 2.5 years में, कि हमारे को अगले दिन के लिए दूसरे स्टोर से सामान उठाना पड़ा कि इतना हमारी सेल हुई है। सो इट इज रियली, रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आपको मानना होगा। आपको 27 आइटम्स अपने घर की स्विच कर दीजिए, एक डायरेक्शन से दूसरी तरफ चेंज कर दीजिए, और फिर देखिए कि किस तरह से आपका लक एनहांस होता है। और साथ ही साथ अगर आपको मौका लगे, आपका साउथ ईस्ट में किचन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से किचन नहीं है तो घर का बाहर का या कहीं पे भी आपको जहां साउथ ईस्ट मिले, जहां सेफ एरिया हो, आग लगने का डर नहीं हो, वहां पर 5 बाती का दीपक जला के देखिए। 5 बाती मतलब कि आपको छोटा दीपक कहीं से भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 5 लिड्स लगानी है। आप साउथ ईस्ट में 5 लिड्स का जला के देखिए, जैसे को जलाते ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में गुड लक कैसे एंटर हो गया और कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच रेवा जी, एंड थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु विद रेवा कुमार। आपको फिर एक बार इनका नंबर देना चाहूंगी, 5108683338, या फिर आप worldofdivinevastu.com पर जाएं, इनसे वहां पर आप सारे इंफॉर्मेशन पा सकते हैं रेवा जी से। अगले सप्ताह सेम टाइम पर हम फिर से लेकर आएंगे एक अमेजिंग टॉपिक और सीक्रेट के साथ में रेवा जी के साथ। मैं आरजे सुनीता राज अब आपसे लेंगे इजाजत।
जल्दी जी। से मैं सुनीता जी कहना चाहूंगी क्योंकि अगले थर्सडे को 11 तारीख को है महाशिवरात्रि और हमारे सभी व्यूअर्स सभी लिसनर्स को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थर्सडे को जुड़े रहिएगा शिवरात्रि से जुड़ी जानकारी लेने के लिए। जी बिल्कुल 7 PM ईस्टर्न टाइम एंड 4 PM पैसिफिक टाइम पर हम लेकर आएंगे वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी व्यूअर्स एंड लिसनर्स।